एम कैट में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। आपने ना जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू जो दी होती है वो पुट करके उसी वक्त आंसर निकालना, इतना टाइम होता है। 44 सेकंड 40 सेकंड इतनी होते हैं। आपको मतलब अब क्या है, आपने जो भी फार्मूले दिए हुए हैं जैसे टी इज इक्वल टू 2 पाई L/G अंडर रूट, ये एक फार्मूला है टाइम पीरियड मालूम करने का सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई L/G अंडर रूट। अब इसमें आपने क्या करना है, कांस्टेंट्स जो है ना, आपको हर कांस्टेंट की वैल्यू ज़बानी याद हो। जैसे पाई की वैल्यू है 3.14 समथिंग, और उसके बाद इसकी दूसरी वैल्यू है 22/7 शायद, ये भी आपको याद होना चाहिए। जी इज इक्वल टू 9.8, ठीक है। ये तो वैसे बच्चों बच्चों वाली बातें, ये आपको याद होंगी, लेकिन इसका अब मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ, आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। फार्मूले को आपने शॉर्ट लिस्ट करना है। अब जी की वैल्यू क्या है, 9.8। 9.8 जो है ना एग्जैक्ट स्क्वायर है, 9.8 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ द पाई। या आप खुद चेक कर सकते हो, 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9.8 ही आएगा। ये देख लीजिएगा आप कैलकुलेटर से। तो अब देखें, अब यहाँ पे जी की जगह पे हम पाई स्क्वायर ही डाल देते हैं। अब पाई स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एल अंडर रूट के लिए रहेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा टी पाई ओवर पाई एल अंडर रूट, जस्ट इतना सा बचेगा। अब पाई को पाई के साथ काट दें और उसके बाद पाई को पाई के साथ काट दें, और उसके बाद टी इज इक्वल टू 2 L अंडर रूट। जस्ट इतना सा फार्मूला रह गया आपके पास। आप इसको उलट कर लें, अगर टी निकालना है तो टाइम पीरियड निकालना है तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें। दूसरा इसको उलट कर लें, टाइम पीरियड के बाद अब T/2 अंडर रूट स्क्वायर दोनों तरफ लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया L इज इक्वल टू T² ओवर 4। ये आ गया फार्मूला आपका। दो फार्मूले आपने ड्राइव कर दिए। इसी तरह से आपने जितने भी आपकी एफ एस सी के मतलब फिज़िक्स में है या केमिस्ट्री में, तो मैंने तो बेसिकली फ़िज़िक्स में ही किया था, केमिस्ट्री में भी एक दो सवाल हैं, वो तो इतने मुश्किल नहीं है। आपने कोशिश करना है कि हर फार्मूला जो भी दिया हुआ है ना, उसके जो कांस्टेंट हैं उन सब की वैल्यूज़ पुट कर दो, और उसको इवेल्युएट करके सिंप्लीफाई करके जस्ट दो तीन डिजिट पे, दो तीन चीज़ों पे, वेरिएबल पे लेके आओ, कांस्टेंट सारे ही डाल दो। उसका फ़ायदा ये होगा, आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अब देखें, लेंथ की वैल्यू दी होगी तो हम टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड की तो लेंथ, इतना आसान था। अब अंडर रूट वगैरह का चक्कर ही गया, पाई की वैल्यू गई, जी की वैल्यू गई, इतना आसान हो गया। तो इसी ट्रिक की पे आपने फॉलो करना है, और सारे जो शॉर्टकट हैं आपने निकालने हैं। किप्स वाले भी इसी तरह से आपको शॉर्टकट निकाल के इवेल्युएट करके सिंप्लीफाई करके दे देते हैं, और कहते हैं कि हमने बना लिए। यार वो सिंप्लीफाई करके आपको देते हैं और कुछ भी नहीं कहते। अब मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट लिस्टिंग टेक्निक। शॉर्ट लिस्टिंग जो टेक्निक है वो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि आपके एम कैट की तैयारी किस तरह करें। इसमें दोबारा आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग में यार आपकी जो बुक है ना, उसमें सारा जो मवाद होता है वो काम का नहीं होता। आप 2 साल से ये लगातार पढ़ रहे हो ये बुक, उसमें से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुश्किल होती हैं, जिनका मतलब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, उनको इसलिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी होती है ना, वो इजी चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि इतने बड़े कांटे लगे पड़े हैं, ये सारी मतलब आसान सी चीज़ें हैं, सिंपल से कंसेप्ट हैं, या तो कुछ में कुछ बता ही नहीं हुई, या आसान सी चीज़ें हैं। आपने इस तरह की चीज़ें काट देनी है। मिसाल के तौर पर अगर पहली दफ़ा मैंने रीड किया था तो मैंने एक पैरा काटा था, बाकी सारा रीड करता गया। दूसरी रिवीजन में मैंने जब पढ़ा तो फिर दूसरा पैरा भी काट दिया, क्योंकि मुझे लगा यार ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, इतना मुश्किल है नहीं, आसान है। फिर तीसरी जब रीड की मैंने तो उसमें फिर मज़ीद एक दो तीन चीज़ें काट दी। इस तरह करते करते यार एंड में आपका काम बहुत कम बच जाता है। आपको मैं दूसरी बुक से भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस बुक में भी, बायो में भी देखें कितनी सारी मतलब चीज़ें। पहली रीड में एक चीज़ काटी, दूसरी पहली रीड में ये देखें थोड़े थोड़े मतलब एक एक लाइनें मैंने काटी थी। दूसरी जब रिवीजन की तो उसमें फिर मतलब पैरे ही कटते गए। एंड में जाके यार थोड़ा सा काम बचता है, और यकीन मानो ये तरीका बहुत काम का है, इस पे लाजमी अमल करना है आपने।
आपने डायग्राम्स को ख़ास तौर पे फोकस करना है। डायग्राम्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई होती है जो थ्योरी में नहीं बताई होती, स्टेटमेंट्स वगैरह में। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, और यार डायग्राम से ही सवा एमसीक्यू उठा के दे देते हैं आपको। जैसे नॉट इन मोस्ट प्लांट सेल्स, जो मोस्ट प्लांट सेल में नहीं होती चीज़ें, ये देखें जिस तरह की। और उसके बाद ये साइटोस्केलेटन में क्या क्या शामिल हो जाता है। उसके बाद ये देख लें आप नीचे वाली डायग्राम में, नॉट इन मोस्ट एनिमल सेल्स। इस तरह की मतलब मेन बातें आपको डायग्राम में अच्छी तरह बताई होती हैं और वो एमसीक्यू आ जाते हैं। जैसे अब देखें, सेल मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड्स ज़्यादा होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, और ये सारे फॉस्फोलिपिड हैं। देख लें, आपको कंसंट्रेशन वाज़े नज़र आ रही है कि किन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और कोलेस्ट्रॉल भी होता है उसमें, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं। ये सारी चीज़ें मतलब आपने डायग्राम से देखना है। फिलामेंट्स ऑफ द स्केलेटन की साइड पे, फाइबर्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की साइड पे आपने ये डायग्राम्स में यही चीज़ें फोकस करनी है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये इंटेस्टाइन जो है उसकी वाल के जो मसल्स हैं, हम देखें आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मैंने खुद लिख दिया क्योंकि आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, इनर सर्कुलर है। और इस टाइप के यार एमसीक्यू आते हैं और बंदे समझते हैं यार ये आउट ऑफ सिलेबस है, बुक में से है ही नहीं। सारी चीज़ें बुक के अंदर दी होती हैं, आपने कंसंट्रेशन से पढ़ना है। आपने हर चीज़ को डिटेल से पढ़ना है, एक एक चीज़ को खंगालना है, हर चीज़ अच्छी तरह से करनी है।